ये नए हमले तब किए गए जब अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को जॉर्डन में एक बेस पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद से ईरान की सीधी गोलीबारी में अपने सैनिकों की मौत की घोषणा की। मारे गए सैनिकों की पहचान उजागर नहीं की गई और सेंट्रल कमांड ने मौतों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 430 से ज्यादा घायल। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई ने शनिवार को अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए उसे ग्रेट शैतान यानी महाशैतान कहा और घोषणा की कि 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर जो हैं वो पूरी तरह से बेकार। खामेनेई ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर अपने सैन्य हमले जारी रखता है तो ईरान और उसका रेजिस्टेंट फ्रंट उसे कभी न भूलने वाले सबक सिखाने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्र के नाम एक संदेश में मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका पर ईरान के साथ समझौतों का बार बार उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया और कहा कि एक बार फिर वॉशिंगटन की बेईमानी, अविश्वसनीयता और दुर्भाग्यपूर्ण प्रकृति उजागर हो गई। खामेनेई ने कहा कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू के संबंध में अमेरिका द्वारा समझौते का बार बार उल्लंघन एक बुनियादी सच्चाई को फिर से सामने लाया है। वॉशिंगटन के साथ चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए खामेनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने तनाव और बढ़ाया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब जब अमेरिकी दुश्मन टकराव को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे और भी भारी नुकसान और अपमान का सामना करना पड़ेगा, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि ईरान की महान जनता और रेजिस्टेंट फ्रंट के पास उसके लिए ऐसे सबक हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुश्तबा खामेनेई कह चुके हैं कि ईरान अली खामेनेई की मौत का बदला जरूर लेगा। अच्छा जमीर साहब, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब, वो मारे गए। वहां के शीर्ष नेता जो थे, वहां के जो मिलिट्री के बड़े अधिकारी थे, वो सब जो है अलग अलग हमलों में अमेरिका और इजराइल के मारे गए। अब जो है वो मुश्तबा खामेनेई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा। तो ये सिर्फ एक बयान है या फिर इस पर ईरान वाकई कोई अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बदला तो लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बदला लेना है, कब कैसे ये वक्त डिसाइड करेगा कि कब कैसे बदला लिया जाए, लेकिन कातिलों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे लिए क्लियर है कि इस्लाम में कत्ल की सजा मौत है। यहाँ कोई मर्सी वर्सी नहीं है। मर्सी उसके साथ की जाती है कि मजबूरी में किसी ने कत्ल कर दिया हो, गलती से कत्ल हो गया हो, या इंसान से इरादा नहीं था, मर गया कोई, वहां पर इंसान जो है दया करता है, माफ कर देता है। लेकिन ऐसे खूंखार जानवर जो पूरी दुनिया में किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा ले, किसी के यहाँ बम गिरा दे, किसी बच्चों को मार दे, मीनाब में 168, अगर आयतुल्लाह खामेनेई का बदला नहीं लिया जाए तो कम से कम वो 168 बच्चियों का बदला तो जरूर लिया जाएगा। और जिन्होंने उन्हें मारा है उन सबको मारा जाएगा। उनको मारा जाना चाहिए। मानवता की डिमांड है कि उनको मारा जाना चाहिए, ताकि अगली बार किसी में ये जुर्अत ना हो कि ऐसे जुल्म को वो दोबारा करे। तो इंतकाम लेना एक सीरियस प्रोसेस है, लेकिन वो कैसे लिया जाएगा वो उनकी टीम्स होंगी, वही बताएंगी कि कैसे लिया जाएगा। वो आवाम को और आम इंसानों को, हम जैसे इंसानों को पता नहीं होगा कि कैसे लिया जाएगा, लेकिन ये तो क्लियर है, लिया जाएगा। लिंडसी ग्रैहम का आयतुल्लाह खामेनेई के अनाउंस करने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर मर जाना, इसके अंदर कुछ राज छुपे हैं जो शायद आइंदा में लोगों के सामने आएंगे। अच्छा, आप एक शिया धर्म गुरु होने के साथ साथ एक स्कॉलर भी हैं, एक इंटेलेक्ट भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से पूरा युद्ध अब तक हुआ उसमें ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडर की भूमिका में अब नजर आ रहा है? देखिए, ईरान के लिए लीडरशिप का रोल, हर उस इंसान के लिए ईरान को वो अपना लीडर मान रहा है जो चाहता है कि अमेरिका के सामने हम घुटने ना टेकें और अमेरिका के सामने हम मुकाबला करें। उसके लिए तो ईरान लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही मुसलमानों के दरमियान एक गिरोह ऐसा भी है जो अमेरिका की गुलामी करना चाहता है, तो उनके लिए इजराइल लीडर है। तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ दो टाइप के लोग हैं, एक जो ईरान को अपना लीडर मानते हैं, दूसरे जो इजराइल को अपना लीडर मानते हैं। और नेचुरल सी बात है, अक्सरियत मुसलमान दुनिया इस वक्त ये मानती है कि ईरान हमारा लीडर है, इसलिए नहीं
क्योंकि वो ईरान है, बल्कि इसके लिए क्योंकि वो कुरान पर अमल करने में और जालिमों से मुकाबला करने में दूसरी कौमों से आगे है। इसलिए ईरान के पास लीडरशिप होनी चाहिए, और ये लीडरशिप जरूरी नहीं हमेशा ईरान के पास रहे। हो सकता है लीडरशिप आइंदा में जाके बदले मुसलमान दुनिया में, लेकिन उसी के पास लीडरशिप हो जो जालिमों से मुकाबला करे और मजलूमों के साथ खड़ा रहे। अच्छा, आप लंबे अरसे से जो है जमीर साहब ईरान में हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई आयतुल्लाह अली खामनाई साहब से, मुश्तबा खामनाई से? कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आयतुल्लाह अली खामेनेई से पर्सनल मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन मैं तकरीबन शायद 12 या 15 बार मेरी उनकी जियारत हुई है, जो नॉर्मली उमूमी प्रोग्राम्स होते हैं। और उन प्रोग्राम्स में जाके उनके पीछे नमाज पढ़ना, उनके खुतबों को सुनना। फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो भी उनको पहली बार देखता है वो रो देता है। यानी उनके चेहरे से पे इतना नूर है, अनबिलीवेबल है, कि आपने वीडियोस देखे होंगे कि लोग उनको देखते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। यानी पीपल के नॉट कंट्रोल उनका चेहरा। लोग कहते हैं कि कई प्रेसिडेंट्स ने आके कहा कि आई हैव नॉट सीन जीसस, बट इफ जीसस वाज अलाइव ही वुड लुक लाइक आयतुल्लाह अली खामेनेई। दैट इज द काइंड ऑफ नूर दैट ही हैज ऑन हिज फेस। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा कि बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही मानवता से भरा हुआ, और बहुत ही जो एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो आयतुल्लाह खामेनेई को हर बार देखने के लिए। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद सबसे बड़ा जो मुझे अफसोस है, ये तो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने शहादत हासिल की, पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसी ऐसी मौत जो इस तरीके से इज्जत पूरी दुनिया में उनको मिली है, लेकिन सिर्फ एक ही अफसोस है कि अब उनसे और कोई इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब वो स्पीच नहीं दे पाएंगे, अब वो हमसे कोई नई बात नहीं सीख पाएंगे। हम वो बच्चे हैं जो उनसे रोज सीखते थे, रोज उनकी नई नई बात सुनते थे, और हमारे इल्म में इजाफा होता। उनके जाने से इल्म का एक बड़ा समंदर चला गया। सिर्फ यही अफसोस है। बाकी तो वो शख्स ने वो काम कर गया जो शायद करोड़ों इंसान मिल के भी करते तो वो काम नहीं कर पाते जो एक शख्स ने करके गुजर। अच्छा जमीर साहब, दो सवाल मैं लूंगा बस, छोटे छोटे। एक तो ये कि अहमदी निजाद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं वेस्टर्न मीडिया में। कहा जा रहा है कि हंगरी में वो मोसाद के चीफ से मिले थे, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कुछ तख्ता पलट को लेकर। इसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, जब भी कोई वेस्ट से न्यूज आती है तो डेफिनेटली हमें शक की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि वो एजेंडा बेस्ड न्यूज चैनल्स होते हैं। तो ये है। दूसरी चीज, हमारे दीन में स्पेक्यूलेशन की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जाता जबकि हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो। तो हमारे यहाँ हर इंसान की इज्जत और इज्जत नफ्स इंपॉर्टेंट होती है। शक की बुनियाद पर या किसी के न्यूज आर्टिकल की बुनियाद पर ना हम किसी को चढ़ा सकते हैं और ना ही किसी की इज्जत को उछाल सकते हैं। अहमदीनेजाद का एक पास्ट रहा है जो बहुत ब्यूटीफुल रहा है। एंटी रेजिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियलिस्ट, एंटी जायनिस्ट, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने स्टैंड को मजबूती से रखा था। ईरान के अंदर गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सारी सब्सिडीज लाई, बहुत काम उन्होंने गरीबों के लिए किए। लेकिन आखिर के 2 साल में ईरान के एस्टेब्लिशमेंट्स और अहमदीनेजाद के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी रहे, और उनकी प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद उनके जो समधी थे, जो उनसे बहुत क्लोज थे, उनको अरेस्ट भी किया गया था फाइनेंशियल मिसरेगुलरिटीज की वजह से। उसके बाद से वो और ज्यादा ईरान के एस्टेब्लिशमेंट से उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। एक बार वो प्रेसिडेंट के लिए दोबारा खड़ा होना चाहते थे, लेकिन ईरान की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने उनके कैंडिडेसी को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये तमाम चीजें अहमदीनेजाद के साथ रही हैं। लेकिन क्योंकि वेस्ट में कोई एक न्यूज छपी और उसमें डिटेल में बयान किया गया, इसकी बुनियाद पर मैं किसी भी इंसान के लिए स्पेक्यूलेशन की बुनियाद के ऊपर उसको मुजरिम ठहराऊं या उस पर शक करूं, ये मुनासिब नहीं है। जो एजेंसीज हैं वो लीगल अपने जो लीगल जो प्रूफ्स होते हैं उसको लेके, एविडेंस को लेके वो चेक करेंगी। अगर कोई भी मुजरिम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उनका बेटा हो, उनका भाई हो, या कोई मिनिस्टर हो, ईरान के सिस्टम के अंदर कोई बचता नहीं है। अगर मुजरिम है तो उसको सजा जरूर मिलेगी।